यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज अशोक विहार के तत्वावधान में त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर तरह से आयोजन हमारे आदरणीय मंत्री जी समाज के आदरणीय भ्राता श्रीमान जीवनलाल आर्य जी और समाज के प्रधान जी आदरणीय श्रीमान प्रेम सचदेवा जी, समाज के पुरोहित जो कि बहुत ही सुंदर तरह से संचालन भी कर रहे थे यज्ञ के समय पर, आदरणीय सुयोग्य पुरोहित आदरणीय सतीश चंद्र शास्त्री जी, और हमारी स्त्री समाज से भी हमारी प्रधाना जी, मंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ सदस्य और सभी मेरे समादरणीय सज्जनों, भद्रपुरुषों जहाँ जहाँ से भी जुड़े हैं, सभी को मैं प्रातःकालीन नवन वंदन अभिनंदन कर रही हूँ और अपनी बात जो कि मुझे विषय दिया गया है उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम बहुत ही सुंदर प्रभु भक्ति के भजन सुन रहे थे। अपने भाई वसुनीत जी से बहुत ही सुंदर भजन सुना रहे थे। मेरे पास थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं उसका श्रवण नहीं कर पाई, मेरा दुर्भाग्य रहा, और न मुझे ये पता चल पाया कि मेरे लिए भी बोला गया है। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपनी बात को रखती हूँ कि अभी हमने सभी ने श्रावणी पर्व मनाया। श्रावणी पर्व एक पर्व चातुर्मास्य के अंतर्गत आता है, यह हम सभी जानते हैं, और इसमें यज्ञ का विशेष महत्व है। इसीलिए विशेष महत्व होने के नाते ही आज हमने वेद मंत्रों के माध्यम से इस यज्ञ में अपनी आहुति लगाई सभी ने। तो आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ जिन यज्ञ मंत्रों से हमने आहुतियाँ लगाई। हमारा मन ये भी तो होता है कि जो हम यज्ञ में आहुतियाँ लगा रहे हैं उन आहुतियों में बोल क्या रहे हैं। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि यज्ञ का महत्व क्यों अधिक है। माना कि हम सभी जानते हैं इस बात को तो कि चारों ओर बरसात के कारण पानी भर जाता है, और पानी के भरने से, तालाबों में गड्ढे आदि के भर जाने से उनके भीतर से बहुत सारे कीट उत्पन्न होते हैं, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे विषैले कीट भी उत्पन्न हो जाते हैं जो हमको कहीं काट जाएं, मच्छर आदि, तो हमारी बहुत हानि उससे हो जाती है। अब इसका क्या उपाय है? तो ईश्वर ने कहा कि इसका भी एक उपाय है, तुम ऐसा करो, यज्ञ करो। इस पूरे संसार को किससे भर दो? यज्ञ की साकल्य से भर दो। कैसे भरेगी वो? किसका अनुकरण करेंगे? तो कहा कि ये दैनिक यज्ञ में जो हमारी पद्धति है, प्रातःकालीन और सायंकालीन, उन मंत्रों के माध्यम से हम इस पूरी पृथ्वी को, धरा को सुखमय बना सकते हैं। मन में प्रश्न आता है उससे कैसे होगा? तो उन मंत्रों के भीतर ये विशेषता है। देखिए यज्ञ क्या है, पहले तो इसको समझ लो। जब यज्ञ समझ में आ जाता है तो आगे की बात अपने आप समझ आ जाएगी। यज्ञ शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं, यत और ज्ञ। यत जमा ज्ञ। यत कहते हैं जिससे, ज्ञ कहते हैं ज्ञान। जिससे ज्ञान हो किसका? उस परमात्मा को, उसको यज्ञ कहते हैं। जिससे उस परमात्मा की प्राप्ति हो उसको यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ को क्यों कहा जाता है कि ये परोपकार? यज्ञ माने परोपकार है, यज्ञ माने पुण्य है। क्योंकि जो काम पुण्य कार्य होते हैं, जो काम परोपकार के कार्य होते हैं, वे ही हमको परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। जो पुण्य के विपरीत कार्य हैं, जो पापमय कार्य है, वे कभी भी हमको परमात्मा की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति
नहीं करवा सकते। महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने देखा कि संसार में कितने प्रकार के रोग, भय, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे आत्मिक हों, व्यक्ति को खाए चले जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इन दुखों से, इन रोगों से, कष्टों से, क्लेशों से नहीं छूट रहा है। तो क्यों नहीं ईश्वर की वाणी वेद को हम सभी तक पहुंचा दें और उसके द्वारा जो उसमें विधि विधान है ईश्वर का, उसको सर्वत्र पहुंचाया जाए। तो वह कौन सा तरीका है? तो बोले वह यज्ञ हो सकता है। अब ये यज्ञ तो बहुत ही विस्तृत शब्द है। यज्ञ सिर्फ एक दैनिक अग्निहोत्र नहीं है, उसका नाम तो देव यज्ञ है। लेकिन ये तो पांच पांच महायज्ञों में बटा हुआ है। ये भी हमको किसने बताई? ये मनुस्मृति के उदाहरण लिए, वेदों के उदाहरण लिए, ये सभी प्रमाण देकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि देव यज्ञ करो। देव यज्ञ से क्या होगा? बोले देव यज्ञ से तुम्हारा जो वातावरण है, वो उसमें से जितने भी कीटाणु रोग नाशक हैं वे सारे समाप्त हो जाएंगे। जितने भी जम्स तुम्हें खाए चले जा रहे हैं वे सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ये यज्ञ है दैनिक यज्ञ, वो दैनिक अग्निहोत्र जिसको देव यज्ञ कहते हैं। वो क्या काम करता है? हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। इसीलिए श्रावण के मास में इसकी अतिरिक्त विशेषता यही है, अतिरिक्त महत्व इसीलिए बढ़ जाता है कि अधिकतर, जैसे जो हमारे हर मास में कीटाणु परेशान करते हैं, उससे अधिक कीटाणु हमको उन दिनों में परेशान करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन दिनों के जम्स को एक संकल्प के साथ समाप्त करते हुए आगे के लिए हम एक संकल्प लें कि हम प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करेंगे। नैतिक यज्ञ तो करेंगे ही करेंगे, नित्य का यज्ञ तो करेंगे ही करेंगे, नैमित्तिक यज्ञ भी करेंगे। जैसे घर में कोई शादी हुई, वर्षगांठ हुई, या और भी कुछ जन्मदिन हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ, तो हम यज्ञ करेंगे। हमारे 16 संस्कार सभी यज्ञों पर टिके हुए हैं। बिना यज्ञ के कोई भी हमारा एक संस्कार भी नहीं होता। जब तक गर्भ में बच्चा नहीं आ जाता तब से लेकर के अंतिम संस्कार तक सभी हमारे यज्ञ से जुड़े हुए हैं। आज मैं देख रही थी, मुझे बड़ा दुख लगता है, कहना नहीं चाहिए, इतना अधिक वेद प्रचार, इतना अधिक हमने पत्रकों का प्रचार करते हुए भी हम उतना यज्ञ में शामिल नहीं हो पाते हैं। ये सच में हमारे दुर्भाग्य के दिन है। और हम सभी आर्य हैं, किस उस हिसाब से हम अपने आप को आर्य कहते हैं। हम जब आर्य जन ही एकत्रित नहीं हो पाते, आर्य जन ही एक साथ यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह हम लोगों को, बाहर के लोगों को समझा पाएंगे? आज बेहद ही आवश्यकता है इन यज्ञों को विस्तार करने की। आदरणीय जीवन लाल जी को मैं देख रही हूँ, ये दंपत्ति जब से आचार्य चंद्रशेखर जी ने यज्ञ चलाया तब भी ये यजमान बना था, आज भी ये यजमान है। और जहां जहां पर इनको यज्ञ का पता लगता है वहीं वहीं यजमान बनते हैं। और वो प्रयास करते हैं कि घर घर में ये यज्ञ पहुंचे किसी भी तरीके से। और इतना भी प्रयास करते हैं, कल मेरी वार्ता हुई थी कि शुद्ध साकल्य हो। और साकल्य में क्या हो, वर्षा ऋतु की क्या सामग्री हो, और बहुत सारा ये स्वयं भी शोध करते हैं। 4 प्रकार की हम यज्ञ में सामग्री डालते हैं। वो चारों प्रकार की सामग्री क्या यज्ञ के भीतर हैं? क्या सुगंधित सामान, अगर तगर, इलायची, डोड़ा आदि हमने उसमें डाले हैं? क्या मिष्ट सामग्री हमने उसमें डाली है? विदुषी फोन आ रहा है। ओम 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 ओम। क्षम्यताम, क्षम्यताम। तो क्या हमने उसमें मिष्ट पदार्थ डाले हैं? क्या हमने दाख आदि उसमें मिलाई है? क्या हमने गुड़ शक्कर उसमें मिलाया है? मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर जब हम ध्यान देंगे, 4 प्रकार के द्रव्यों पर जब हम ध्यान देंगे, तो हम उत्तम सामग्री बना लेंगे। और ध्यान देना, सिर्फ फॉर्मेलिटी करने से कोई कीड़ा नहीं भागेगा। जिस प्रकार की सामग्री मैं देख रही हूँ, मैं तो सभी को, औरों को भी बोलती हूँ कि जो भी सामग्री लेनी है या तो वो स्वयं बनाओ। अगर स्वयं की ताकत नहीं है तो इतना निरीक्षण परीक्षण जरूर कर लें कि क्या जैसे हम अपनी भोजन की थाली में भोजन करते हैं वो ठीक भोजन होता है कि नहीं होता। उस प्रकार से ऋतु ऋतु के अनुकूल क्या उसमें सामग्री मिली है या नहीं मिली है, तभी जाकर के उसकी आहुति लगाएं। ध्यान देना, भगवान, यज्ञ भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब उसमें पूरी तरीके से सामग्री। देव यज्ञ करने चले हैं और देवताओं का पोषण नहीं हो रहा, तो बताइए हमको कहाँ से तो सुगंधित जल मिलेगा, कहाँ से हमको अन्न मिष्ट मिलेगा? जैसा हम यज्ञ करेंगे, जैसा हम साकल्य उसमें डालेंगे, वैसा ही तो हमको वापस लौट करके मिलेगा। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ये विज्ञान का नियम है। तो आज आवश्यकता है कि हम अपनी जो यज्ञ की जो सामग्री है उसको उत्तम कोटि की बनाएं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपनी भोजन का की थाली का ध्यान रखते हैं कि कौन सी ऋतु में हमको कौन सा भोजन नहीं करना, कौन सा भोजन करना।
कौन सी ऋतु में हमको क्या पीना क्या नहीं पीना, कौन सी ऋतु में हमको मेवे ठंडे करके खाने, भिगो करके खाने, कौन सी ऋतु में हमको सूखे मेवे खाने। ठीक इसी प्रकार से जो परमेश्वर की यज्ञ की थाली है, उसकी यज्ञ की थाली भी हमारी ऐसी हो जिसमें चारों प्रकार के पदार्थ उत्तम तो कोटि के हों। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर लोगों में, जैसे जो विद्वान लोग होते हैं और जो इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं उन विद्वानों की बात कर रही हूं, मैं सभी की बात नहीं कर रही, वे संस्कारित करके घी को डालते हैं यज्ञ में और गऊ के घी का ही प्रयोग करते हैं। हम सभी गऊ के घी का प्रयोग करें और घी को कच्चा घी में कभी ना डालें, उसको तपाएं और इतना तपाएं जब तक उसमें से सुगंध आनी नहीं शुरू हो जाए। आपने देखा होगा, बहुत सारे मेरे एज से भी बड़े वृद्ध पुरुष यहाँ माताएं दिखाई दे रही हैं कि घर में माताएं जब घी बनाती थी बिलो करके मठा को, तो उसको खूब तपाती थी और तपाते तपाते महक एक टाइम पे आती है, शुरुआत में नहीं आती। जब खूब तप जाता था तो उसमें एक सौंधी सुगंध आती थी और बहुत सी माताएं उसमें केसर मिलाती थी। किसी भी चीज को संस्कारित जब तक नहीं किया जाता तब तक वो उसको क्वालिटी प्राप्त नहीं होती। जैसे एक बच्चे का भी निर्माण उसका संस्कारों के द्वारा किया जाता है, एक दाल को भी संस्कारित जब तक नहीं कर लेते, उसमें हींग और जीरे का बगैर नहीं लगा देते, बघार नहीं लगा देते, तब तक वो दाल भी संस्कारित होकर महक वाली नहीं बनती। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति पे ध्यान देते हैं, खाद्य वस्तुओं पे ध्यान देते हैं, इसी प्रकार से अगर यज्ञों की सामग्री पर भी हम ध्यान देना शुरू कर दें तो हम यज्ञ भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यज्ञ भगवान तो हमेशा प्रसन्न है, लेकिन जो देवताओं को पोषण पहुंचना चाहिए और उनके पोषण पहुंच करके, वो देवताओं को तो कुछ करना नहीं, जड़ देवताओं को, ये सारी सामग्री तो चेतन देवताओं के लिए, हम लोगों के लिए है, तो वो बरसा करके हमको ही देने वाले हैं, हमको ही खेतों में अन्न फल फूल के माध्यम से देने वाले हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम सभी दान करने वाले बने। परमात्मा ने कहा है कि मैं अपने और तन के साथ संवाद करता हूँ, उत स्व तन्वा संबदे तत्कदा अंतर वरुणे भुवानी। परमपिता परमेश्वर हमको आज्ञा देते हैं कि तुम अपने शरीर का मेल और मन का मेल, और दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक द्रव्य यज्ञ जिससे कि हम बाहर के कीटाणुओं को समाप्त करते हैं, बाहर को की हवा को सुगंध करते हैं, और एक होता है अपना आत्मिक यज्ञ, इसके द्वारा हम अपने अंतर की वायु को शुद्ध करते हैं, अंतर मन को शुद्ध करते हैं, अंतर आत्मा को शुद्ध करते हैं। वो कैसे होती है? तो कहा, जहां हमने हवन की सामग्री के द्वारा हमने बाहर का वातावरण शुद्ध किया, सुगंधित किया, देवताओं को पुष्ट किया, अन्न फल फूल औषधि को पुष्ट किया, वही हमने आत्मिक यज्ञ के द्वारा अपनी आत्मा को भी पुष्ट किया। अब आत्मा का यज्ञ कैसे होगा? तो कहा, आत्म यज्ञ के लिए दो बातें ध्यान रखने की है। और शतपथकार ने और महर्षि शतपथकार ने और महर्षि मनु ने तो इसको आत्म यज्ञ को भी यज्ञ कहा है, जिसको कि एक स्वाध्याय नाम भी दिया गया है, स्वाध्याय को यज्ञ किया है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय के भीतर भी वो तीन बातें आती हैं कि अपना चिंतन करना, अपना मनन करना, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना और जप करना परमात्मा का। तो आत्मा की उन्नति कैसे होती है? विद्या तपोभाभ्याम भूतात्मा। आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? विद्या के द्वारा होती है। विद्या कैसे मिलती है? तो पठन पाठन के द्वारा मिलती है, श्रवण श्रावण के द्वारा मिलती है, मनन करने के द्वारा मिलती है, आत्मचिंतन करने के द्वारा मिलती है। तो उसको कैसे करते हैं? जैसे हमने द्रव्य यज्ञ के पात्र लिए थे, जुहू, श्रुवा, चमच, थाली, ये सारा सामान लिया, साकल्य, समिधा, ठीक इसी प्रकार से हमारी जो ज्ञान की इंद्रियां हैं मन बुद्धि के साथ में, ये भी हमारे साधन बनते हैं। हम ध्यान में उतरते हैं और वाणी से हम पकड़ते हैं। जैसे हमने चम्मच से घी को पकड़ा और घी को छोड़ा, चम्मच से हमने एक पात्र से घी निकाला और हवन कुंड में छोड़ा, ठीक इसी प्रकार से इन मुख के द्वारा हमने उस वाणी को पढ़ा, वेद की वाणी को पढ़ा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। हे परमपिता परमेश्वर, आप सूर्य हो और जितने भी भौतिक आदि सूर्य आपने बनाए हैं, ये सौर मंडल आपने बनाए हैं, इनके भीतर आपकी ही ज्योति छलक रही है। प्रभु, आपने ये सूर्य हमारे उपकार के लिए बनाए, अर्थात आपने हमारे भौतिक जम्स समाप्त करने के लिए बनाए, आध्यात्मिक जम्स बनाने के लिए भी समाप्त बनाए। इसीलिए प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। स्वाहा सु आह, मैं अपने प्रति भी कहता हूँ स्वयं प्रति आह, अर्थात मैं अपना निरीक्षण भी करता चलता हूँ साथ साथ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए कि मैं ये जो यज्ञ की जो आत्मा स्वाहा है, इसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर दूं। और सु आहा, अपनी वस्तुओं को ही अपनी कहना,
किसी और की वस्तु को अपनी मत कह देना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इदन्न मम का भाव जगाते हैं कि परमेश्वर कस्य शुद्धनम, ये धन किसका है? तेरा ही है। ये सूर्य भी तेरा, ये ज्योति भी तेरी, और तू इस सूर्य की ज्योति के भीतर प्रतिष्ठित है। मैं तुझे समर्पित करता हूँ। तूने ही मुझे कहा है कि प्रातः जब काल हो जाए तो सूर्य के लिए आहुति लगाना, भौतिक जन्म समाप्त करने के लिए, सूर्य का प्रकाश पाने के लिए आहुति लगाना, और मुझ सूर्य को, मुझ परमात्मा सूर्य को भी प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मेरी भीतर आहुति लगाना। सूर्य वर्चो और मेरा तेज पाने के लिए, मेरा ज्ञान पाने के लिए, मेरी विद्या पाने के लिए भी तुम आहुति लगाना, और भौतिक तेज पाने के लिए, भौतिक प्रकाश पाने के लिए भी तुम आहुति लगाना। जो व्यक्ति विद्या में जीवन बिताता है, स्वाध्याय करता है, वेद की वाणी का पठन पाठन करता है, आत्मा की उन्नति के लिए करता है, लक्ष्य को बना करके परमेश्वर ही मेरा लक्ष्य है, उसको मैं पाऊंगा जिस तरीके से पाऊंगा, तो यज्ञ ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, और वो भी अग्निहोत्र, जिससे तीनों चीज पुष्ट होती हैं। शरीर भी पुष्ट होता है, शरीर भी शुद्ध हो रहा है, और हमारी प्राणवायु भी शुद्ध हो रही है। देखिए, साइंस का एक नियम है, किसी भी चीज को तुम सीधा खाओगे तो तुम्हें ही लाभ पहुंचाएगी, लेकिन जब आप अग्नि में डाल दोगे तो अग्नि का एक स्वभाव होता है, वो चारों तरफ छिन्न भिन्न कर देती है, हर जगह पहुंचा देती है, और सम विभाग करती है उसके। ऐसा नहीं है कि किसी जगह ज्यादा अंश पहुंचा दे, किसी जगह कम पहुंचा दे, बराबर की मात्रा में वो वितरण करती है। तो ऐसी अग्नि जो त्याग का प्रतीक है, जो शुद्धता का प्रतीक है, जो पवित्रता का प्रतीक है, अगर हम उसमें उत्तम सामग्री डालेंगे, उत्तम क्वालिटी की सामग्री डालेंगे, ऋतु के अनुकूल सामग्री डालेंगे, तो वो हमारे वातावरण को तो शुद्ध करेगी, हमारे शरीर के भीतर भी जो हम फेफड़ों से वायु कर रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वायु को जब ग्रहण करेंगे तो शुद्ध वायु भीतर जाएगी और अशुद्ध वायु बाहर निकल जाएगी। तो भीतर के भी हमारे टीबी, कैंसर आदि जो रोग हैं, वे भी समाप्त होने के लिए हमारे वैद्यों ने इस यज्ञ के माध्यम से, इस यज्ञ की प्रक्रिया से हमको ये बता दिया। तो बताइए, जिस यज्ञ के इतने सारे लाभ होते हों, चाहे वो आत्मिक यज्ञ हो, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, दोनों यज्ञों के इतने लाभ होते हों, क्योंकि आत्मिक यज्ञ के द्वारा तो हमको वो ज्ञान हो जाता है कि हमको ये द्रव्य यज्ञ करना चाहिए। स्वाध्याय करते हैं तो वहीं तो लिखा हुआ है, स्वर्ग कामो यज्ञ, आप यज्ञ करोगे तो सुख मिलेगा। तो ये बात का पहले ज्ञान होता है ना, तो व्यक्ति आत्मिक यज्ञ भी करता रहे, वाणी से पढ़े और आंखों से देखे, समझे, इस संसार को, सारी वस्तुओं को निरीक्षण करे, परीक्षण करे, मनन करे, और बुद्धि के द्वारा निर्णय ले कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और यज्ञ मेरे लिए क्यों जरूरी है। तो इस प्रकार से देव यज्ञ करता हुआ, आत्म यज्ञ करता हुआ परमेश्वर की सन्निधि को वो प्राप्त करने वाला बन सकता है। यज्ञ करने से हमारा शरीर तो शुद्ध होता ही है, वातावरण तो शुद्ध होता ही है, हमारे फेफड़े आदि के विकार भी नष्ट होते हैं, और साथ ही साथ हमारी आत्मा और मन पे जो प्रभाव पड़ता है, जब वेद मंत्र की हम ऋचाएं पढ़ते हैं ना, वाह वाह वाह, अगर उनको, उनका हमको सही मायने में अर्थ पता होता है तो ऐसा आनंद आता है। जैसे अभी हम साम वेद के मंत्रों का पाठ कर रहे थे सुबह, तो मुझे तो नहीं पता आप कितना उनका अर्थ पता लगा पा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप में अपने आनंद का अनुभव इसलिए कर रही थी कि मुझे उनका अर्थ पता था, क्योंकि मैंने उनके काव्य भी किए थे, विनय भी कुछ लिखे थे उसमें। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब व्यक्ति को ये समझ पूरी पूरी हो जाती है उस चीज़ की कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक प्रकार से कर रहा हूँ, ठीक आहुति लगा रहा हूँ, पूरे विधि विधान से कर रहा हूँ, जान के सोच के समझ के कर रहा हूँ, तो मैं उस यज्ञ का पूरा पूरा लाभ ले लेता हूँ। इसीलिए भाइयों बहनों, आज महती आवश्यकता है कि हम यज्ञ करने वाले बने। उस यज्ञ से मिलता क्या है? तो कहा कि ऐसे स्वाध्याय यज्ञ करते हैं तो उससे तो व्यक्ति एकाग्र चित्त हो जाता है, युक्त मन हो जाता है उसका, किसी के नियंत्रण में नहीं रहता, अपना अपने आप का मालिक बन जाता है, अपना वैद्य बन जाता है। सतपथ ब्राह्मण में कहते हैं ना ऋषि याज्ञवल्क्य, युक्त मना भवति, अपराधी न भवति, इंद्रिय संयम भवति, प्रज्ञाविद्र भवति, ब्राह्मण्यम प्रतिरूपचर्यम, बहुत सारी बातें उन्होंने लिख दी हैं। उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि कई बार के प्रवचन में मैं कह चुकी हूँ। मेरा कहने का भाव यहाँ पर है, जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ से जो होने वाले लाभ हैं, वर्षा काल में, जब श्रावणी में जब हम यज्ञ करते हैं, और इन सब चीज़ों का लाभ हमें कौन बता रहा है? इन सब चीज़ों का लाभ हमें बता रहे हैं हमारे साधु संत, जो कि अपने आश्रमों से निकल करके, वनों से निकल करके, अरण्यों से निकल करके और हमारे यहाँ पर आए हुए हैं नगरों में। किनको? हम यजमानों को शिक्षा देने के लिए आए, हमारे संतति को बनाने के लिए आए। वो हमको कह रहे हैं यज्ञ करो, यज्ञ करो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ोगे तो जरूर यज्ञ करोगे। बहुत सारे मंत्र उसमें भरे पड़े हुए हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए, नित्य प्रति प्रातःकालीन तो करना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ सायंकालीन भी अगर किसी से व्यवस्था हो जाती है तो सायंकालीन भी वो करे। अगर किसी से दोनों बार नहीं हो रहा तो एक बार करे, और एक दिन में एक बार भी नहीं हो रहा तो सप्ताह में एक बार कर ले, चलो इतनी छूट दे देते हैं, लेकिन यज्ञ अवश्य करे। और बहुत से लोग तो वर्ष में ही एक बार करते होंगे, बस इससे अधिक नहीं करते। नित्य प्रति यज्ञ कर, जब हम भोजन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कौन नहीं चाहता कि हमारा घर शुद्ध हो, हमारे घर बीमारियां नहीं आए? सभी चाहते हैं ना, चाहते हैं ना सभी, सभी चाहते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम यज्ञ करें? जब हम चाहते हैं रोग आए नहीं, पुरुषार्थ करने से बस डर लगता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हीं पुत्रों को चाहता हूं जो मेरी बात को मानते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं। ध्यान देना, बहुत से लोग कहते हैं अरे इसमें कितना खर्चा लगता है, समय लगता है, कैसे करें यज्ञ, हम नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ कोई खर्चा नहीं लगता, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। आप डॉक्टर की फीस देते हो, 1500 रुपया डॉक्टर फीस लेता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास आप चले जाना। तो बोले हम तो जाते ही नहीं प्राइवेट के पास, हम तो सरकारी के पास चले जाते हैं। मैंने कहा चैरिटी में भी चले जाओगे तो अभी वहाँ पे 100 रुपये का शुल्क है। यहाँ पर आपका कितने कम रुपए में सिर्फ 100 ग्राम घी लगना है अपना, थोड़ी सी सामग्री, थोड़ी सी संविधा। और अगर अकेले कर रहे हो तो 100 ग्राम घी भी नहीं लगेगा, 50 ग्राम घी लगेगा। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं अकेली घर में करती हूँ, पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं, मैं अकेली करती हूँ। और मंदिर में करती हूँ 100 ग्राम भी घी लग जाता है, और कई बार मैं घर में भी 100 ग्राम लगा देती हूँ। क्योंकि वेद ने कहा है घी से भर दो, जितना घी आप लगाते हो वो सारा बादल में चला जाना है और आपको ही मिल जाने वाला है, ईश्वर ने अपने पास रखना नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर अपनी एक रचना लिखी थी, वो भी आपको बताती जाऊंगी साथ ही साथ, तो आपको आनंद भी आता चलेगा। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। अगर आप चाहते हो हमें कोई भूत प्रेत ना सतावे, कोई भूत प्रेत होते नहीं है, फिर भी जो लोग मानते हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए, किसी प्रकार का रोग नहीं सताए, हम हमेशा सुरक्षित रहें, हम हमेशा आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, तो क्या करना होगा उनको, यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यज हवन की महिमा भारी ऋषियों ने बतलाई है, यज्ञोपैथी सरल चिकित्सा सबसे सस्ती दवाई है। यज्ञ की महिमा जान समझ कर प्रतिदिन कर तू सबका भला, करता चल नित यज लला। एकमात्र यज्ञ ही ऐसा है जो सब तक आहुति पहुंचा देता है, चाहे आपका मित्र हो चाहे शत्रु हो, पड़ोसी से आपका रोज झगड़ा होता हो, अगर आपकी यज्ञ की स्वाहा की आवाज पड़ोसी के कान में पहुंचती है तो उस वक्त वो झगड़ा भी बंद कर देगा। ये हिंदुस्तान की रीति है, हिंदुस्तान के लोग हैं ऐसे, क्योंकि वो सभी चाहते तो हैं कि यज्ञ की स्वाहा अच्छी लगती है और सुने कानों से, लेकिन वो यज्ञ करते नहीं है। तो आज के आप सभी के लिए संदेश है, यज्ञ में कितना सामान लगता है, 16 आहुति 16 वस्तुएं, 16 मिनट का समय लगे, 16 आहुति 16 वस्तुएं, 16 मिनट का समय लगे, जितने रुपए में भोजन होता उससे भी कम खर्च लगे, मिले लाभ 16 घंटे का, लाख टके की विमल सलाह, करता चल नित यज लला। मिले लाभ 16 घंटे का, लाख टके की विमल सलाह, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला, यदि चाहो कर यज लला। सारे रोगों से छूटी हो वातावरण विषाणु मुक्त, सारे रोगों से छूटी हो वातावरण विषाणु मुक्त, ओजोन परत का छिद्र भरे यति
प्रतिघर यज्ञ से हो संयुक्त, शुद्ध सुगंधित हवा बहे, अन्न जल सुख दे सृष्टि सकला, करता चल नित यज्ञ लला। शुद्ध सुगंधित हवा बहे, अन्न जल सुख दे सृष्टि सकला, करता चल नित यज्ञ लला। जब कहीं भी यज्ञ की धुआं उठ रही हो और उसकी सुगंधी जा रही हो, तो एक बार को कोई भी जो राहगीर होता है वो ठिठकता है, सोचता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यज्ञ हो रहा है। एक बार उसका मन आपसे जुड़ता है, आपके यज्ञ से जुड़ता है। तो बताइए, एकमात्र एक घर में यज्ञ हो रहा है, उससे 10 लोग प्रभावित हो जाते हैं जो बाहर चल रहे हैं, आसपास चल रहे हैं। तो क्यों नहीं हमको ये यज्ञ करना चाहिए। कहा, ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ यहाँ है आवश्यक सबके लिए, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, इसीलिए तो इस यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ यह है आवश्यक सबके लिए, वेदों ने महिमा गाई ऋषि करते आए सुख के लिए, वेदों ने महिमा गाई ऋषि करते आए सुख के लिए, तन मन स्वस्थ बनाना चाहे, नैतिक यज्ञ से भर बंगला, करता चल नित यज्ञ लला। तन मन स्वस्थ बनाना चाहे, नैतिक यज्ञ से भर बंगला, करता चल नित यज्ञ लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला, करता चल नित यज्ञ लला। अधिक वर्षा लाने के लिए इन दिनों के जो मौसमी फल हैं ना, उन फलों को भी थोड़ा सा हल्का सा सुखाते हुए और सामग्री में मिला लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि कच्चे फलों की ऋषि दयानंद ने इसीलिए बात नहीं की थी क्योंकि अग्नि बुझने का अंदेशा रहता है, अग्नि हमारी बुझ ना पाए। अगर आप इस तरह से उन फलों को भी अच्छा हो उनको सुखा करके डाल दिए जाए, जो बरसात काल में फल आते हैं वे सारे फलों का इसमें सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं। एक और बात बताती हूँ, घर में तुलसी माता लगी हुई है जिसको हम देवी कहते हैं, जिसके अनेकानेक फायदा हैं। अगर वो पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं, उन पत्तियों को फेंको मत, उन पत्तियों को इकट्ठा करो, सामग्री में मिलाओ, सुखा करके, वो सूखी जाती हैं, जमीन में पड़ती हैं, वो सूख जाती हैं, और उसमें यज्ञ में डाल दीजिए। आपको इतने सारे आपके घर के लगे हुए जो पौधे हैं औषध वाले, उनसे इतना लाभ मिलने वाला है, आप उनको बेकार मत जाने दो। जामुन खाते हो, अगर आप उसका शरबत बना रहे हो, उसकी गुठलियाँ निकलेंगी, गुठलियों को साफ करो, उसको सुखाओ, पाउडर बना करके भी मिला सकते हो या उन गुठलियों को सीधा भी मिला सकते हो। इसका प्रयोग हम करते हैं। अखरोट खाते हो, अखरोट को मुंह से मत तोड़िए, चाबी से तोड़िए या हाथों से इस तरह बजा करके तोड़िए, उसके छिलके को उसमें मिला दीजिए। कुछ अखरोट साबुत में मिलाइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छिलके ही छिलके मिलाने हैं। मैं उन ऐसी चीज़ों का प्रयोग बता रही हूँ कि जो कि यज्ञ की सामग्री में। इस बात को तो बहुत ही ध्यान रखना है, कोई झूठी मूठी ना हो, कोई गंदी ना हो, कोई सब हर चीज़ उसमें अच्छी ही अच्छी मिलानी है, पकी ही पकी उसमें चीज़ मिलानी है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना होगा। तो अगर व्यक्ति इस प्रकार से ध्यान रख करके उत्तम भोजन को और भगवान को जो ज्येष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, देखिए राजा के पास कोई व्यक्ति जाता है तो कैसी वस्तु भेंट करने के लिए ले जाता है, अच्छी से अच्छी ले जाता है। अपने किसी सगे व्यक्ति से भेंट करने के लिए व्यक्ति जाता है तो कैसी वस्तु ले जाता है, अच्छी से अच्छी ले जाता है। अपने बच्चों के लिए कोई वस्तु भेंट ली जाती है तो अच्छी से अच्छी, मार्केट में जो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मिल रहा होता है वो खरीदने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा से सगा हमारा कौन है? न तो हमारा पति, न हमारे पुत्र, न हमारी पत्नी, कोई भी नहीं है। परमात्मा से सगा, परमात्मा से निकट कोई भी वस्तु नहीं है। तो परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो इन यज्ञों के द्वारा, देवहोत्र, ये देव अग्निहोत्र के द्वारा, देव पूजा के द्वारा तो प्राप्त करें ही हम। साथ ही साथ ब्रह्म यज्ञ, इस स्वाध्याय यज्ञ को ना भूलें, क्योंकि आत्मा का भोजन तो स्वाध्याय है और संध्या है। दो बातों का ध्यान रखेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उसको सम्यक ध्यान में उतारेंगे तो संध्या भी साथ साथ होती जाएगी आपकी। 2 वक्त का तो समय हमें संध्या का बताई है इस आत्मा की उन्नति के लिए। और मैं तो कहती हूँ जब जब आप स्वाध्याय करोगे तो समझो आप संध्या ही कर रहे हो।
मेरा ध्यान तो ऐसे ही टिकता है जब मैं स्वाध्याय कर रही होती हूँ, इतने ध्यान से करती हूँ कि उस ध्यान का फल इतना मिलता है कि वो मुझे आत्मसात होता है वो मंत्र। इसीलिए मैं आपके समक्ष उस बात को कह भी पाती हूँ। तो प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, आज से हम ये प्रण करेंगे कि हम इस संध्या को भी अर्थ सहित मनन चिंतन के साथ करेंगे, और स्वाध्याय को भी, वेद के स्वाध्याय को और वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद, दर्शन आदि सभी ग्रंथों का हम अच्छे प्रकार से स्वाध्याय करते हुए अपनी आत्मा को मजबूत करेंगे। और सिर्फ मजबूत करके ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे संसार के लिए, उस संसार पति से मिलने का लक्ष्य बना करके उससे मिलने का प्रयास करेंगे, संध्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। और देव यज्ञ, जो देव पूजा की बात अग्निहोत्र की हो रही है, क्योंकि ये श्रावणी का जो पर्व है यही बताने के लिए हमको आया है। ये तो मात्र आपके संकल्प दिवस हैं, इसको 12 मास ले जाना है, सिर्फ चातुर्मास तक करके नहीं छोड़ देना, सिर्फ सप्ताह तक ही करके नहीं छोड़ देना, सिर्फ इन 3 दिवसों में ही करके नहीं छोड़ देना, प्रत्येक दिन करने हैं ये यज्ञ, तब जाकर के आप बीमारी को समाप्त कर सकते हो। इससे मन मंत्र जब आप पढ़ते हो तो मन का मंथन होता है। स्वाहा की आहुति जब लगाते हो, यज्ञ में अग्नि में आहुति समर्पित करते हो, तो वातावरण का भोजन मिलता है, वातावरण को भोजन मिलता है, सभी देवों को भोजन मिलता है। और जब मन और शरीर दोनों आपके पुष्ट होते हैं, तो फिर आपकी आत्मा क्यों कर आपकी निर्बल रहेगी, आत्मा भी आपकी मजबूत होती है। ऐसा व्यक्ति जो नित्य प्रति यज्ञ करता है, चाहे ब्रह्म यज्ञ हो, चाहे अग्निहोत्र यज्ञ हो, चाहे अतिथि यज्ञ हो, चाहे पितृ यज्ञ हो, चाहे बलवेशुदेव यज्ञ हो, इन 5 यज्ञों की पालना हर गृहस्थी यजमान के लिए परमेश्वर ने की हुई है। ये श्रावणी का पर्व हमें यही बताने के लिए आया है। हम उन ऋषियों मुनियों की बातों को, उन विद्वानों के ज्ञानियों की बातों को सुनने वाले बने, और सुन करके यूं ही ना छोड़ दें, उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करें, तो जाकर के हम पूरे विश्व को स्वस्थ बना सकते हैं। ये कोरोना नहीं आता हमारे पास अगर प्रति घर यज्ञ कर रहा होता तो। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, ये कोरोना नहीं आता। अब आप कहोगे हम तो यज्ञ करते हैं फिर भी कोरोना आ गया, जितने भी याज्ञिक भाई बहन हैं उनके घर में कोरोना नहीं आया होगा, मेरा ऐसा मानना है। आया होगा तो जरूर ऐसी जगह पर वो व्यक्ति गया है, जरूर ऐसा खान पीन उसने किया है कि जो शुद्ध नहीं था या शुद्ध वातावरण नहीं था। अगर सब जगह पर यज्ञ हो रहे थे, प्रति घर में यज्ञ हो रहा होता, तो कोरोना नहीं आता, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। कोरोना क्या, हमारे ऋषियों ने, वैद्यों ने तो कैंसर, टीबी के भी उसमें सामान डालने की, ये जो हम बाल छड़ वगैरह डालते हैं ना, इनसे कहते हैं टीबी के जीवाणु खत्म होते हैं, विषाणु खत्म होते हैं। बताइए, तो इन औषधियों में है वो चीजें, बहुत सारी चीजें जो हमको नाम भी जिनके नहीं पता है, उनको हमें सभी को पता करना चाहिए। इस प्रकार से हमें इस यज्ञ को आज घर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। आदरणीय जीवनलाल जी ने, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी ने, आदरणीय समाज की प्रधाना जी ने, मंत्री जी ने और सभी सदस्यों ने इसका बीड़ा उठाया है। और मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, जब से आचार्य चंद्रशेखर जी ने इसको घर घर पहुंचाने का प्रयास किया था, तो सर्वप्रथम तो आर्य समाजियों को ही लिया था। अभी हमारे पास अन्य संगठनों के भाई बहन तो कोई आ ही नहीं पाए हैं। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, अपने लोगों की तो अच्छी संख्या हम करें ही, आगे भी इनको अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका दुष्परिणाम हमें ही भोगना है। हम ऐसा तो नहीं है कि हम यज्ञ करें तो अपने घर में 4 दीवारी में बंद रहेंगे, हम बाहर भी निकलते हैं, तो घर घर में तो यज्ञ होना इसीलिए जरूरी है। किसी भी तरीके से, चाहे मैं तो कहती हूँ कोई कमी भी हो जाए, पर आप यज्ञ को घर घर पहुंचाइए। जब तक ये देव यज्ञ नहीं होगा, अग्निहोत्र नहीं होंगे, तब तक हमको अन्न जल ये सब की शुद्ध मिलने वाली नहीं है, और रोग खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि सारे कीटाणु ये मौजूद रहेंगे। सुबह की जब हम आहुति लगाते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, सूर्य ज्योति का मतलब यही है, सूर्य का काम होता है जम्स को समाप्त करना, धूप का काम होता है जम्स को समाप्त। जब घर में खाट में चारपाई में कटमल कीटाणु पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, धूप में बाहर डाल देते हैं ना, उसको क्यों डालते हैं? यही तो आहुति लगने का मतलब है, हम भौतिक रूप से भी ठीक हों, स्वस्थ हों, और हम आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हम सबको वो शक्ति दे, अपने प्रति भक्ति दे और सद्बुद्धि दे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभो तुम ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, वरेण्यम हो, वर्ण करने के योग्य हो। तुम्हारा प्राण चारों ओर शुद्धता के साथ में विचर रहा है, दुखों का नाश करते हुए विचर रहा है, सुख प्रदान करते हुए विचर रहा है। प्रभु मैं तुझे धारण करने वाला बन जाऊं,
तेरी विद्या को, तेरे ज्ञान को मैं धारण करने वाले बन जाऊं, जिससे मैं कोई भी काम ऐसा ना करूं। ध्यान देना, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो पाप का अन्न खाता है। इसीलिए वेद कहता है यज्ञ करो। अगर तुमको सुख चाहिए, पुण्य की प्राप्ति चाहिए, पुण्य का फल चाहिए, तो स्वर्ग काम यज्ञ, इस यज्ञ के ऊपर आ जाओ। यज्ञ ही है जो श्रेष्ठतम कर्म है। इसीलिए आओ हम सभी बहन भाई ये प्रण लें, इस यज्ञ को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा भोजन छूट जाए, लेकिन यज्ञ किए हुए हम भोजन ग्रहण करेंगे। 16 आहुति लगानी मैंने आपको पहले ही बता दिया अपने गीत के माध्यम से। 16 ही वस्तुएं उसमें प्रयुक्त होती हैं। कुछ मेवा होती हैं, सामग्री होती है, समिधा होती है, घी होता है, 4-4 कटोरी प्लेट बर्तन होते हैं। आप लगा लेना, 16 ही सामान आपके हो जाते हैं। और यात्रा कितनी दूर की करा देता है। बादल तक पहुंच रहे हैं हम, बताइए हम कहां तक पहुंच गए? बादल तक पहुंच गए। बादल को छू लिया, यही तो छूना है। खेतों को छू लिया, यही तो छूना है। किसको छूओगे? परमात्मा सब जगह, बादल में भी, खेतों में भी, अन्न में भी, औषध में भी। हमने सबको छू लिया, हमने उस परमात्मा को छू लिया। सबको छू लिया मतलब परमात्मा को छू लिया। कैसे होता है छूना? यही तो छूना है। जितना जितना हम उपकार करते जाते हैं, उतना उतना परमात्मा के नजदीक हो जाते हैं, और जितना जितना हम पाप कमाते जाते हैं, उतना उतना परमात्मा से हमारी दूरी होती चली जाती है। आए हम सभी इस बात को समझने वाले हैं, बुद्धि का ताला खोलें, शुद्धि को धारण करें, और मेधा बुद्धि के द्वारा शुद्धि को धारण करते हुए उस शुद्ध परमात्मा को, पावका नः सरस्वती को, उसको विद्यादात्री को प्राप्त करने वाले बने। आज के लिए यही संदेश, इतना ही। आप सभी भाइयों बहनों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धैर्य से और श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।